उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से माफिया राज पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। योगी का बुलडोजर माफिया गैंग के सारे अड्डों को मटिया में कर रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद गैंग का सारा टेरर योगी ने एक झटके में कैसे खत्म कर दिया। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने लखनऊ और पूर्वांचल के 6 जिलों में ग्राउंड तक जाकर इसकी तहकीकात की है। यूपी के माफिया पर एक्शन की आंखों देखी उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में माफिया पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। लखनऊ टू प्रयागराज और मऊ टू गाजीपुर, योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी का बुलडोजर। मुख्तार अंसारी की बीवी पर लगा गुंडा एक्ट। अतीक अहमद का घर तोड़ा, ऑफिस तोड़ा, मॉल पर लगा ताला। योगी सरकार ने निकाला काली दौलत की कुर्की का ऑर्डर। बम बनाने वाली फैक्ट्री ध्वस्त, बुलेट प्रूफ कार हुई जब्त। माफिया राज पर योगी का हंटर। उत्तर प्रदेश के माफिया पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन नॉनस्टॉप जारी है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर और सीतापुर में योगी आदित्यनाथ का डंडा फुल फोर्स में चल रहा है। यूपी के इन सभी 6 शहरों में योगी सरकार के एक्शन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। योगी के डंडे का माफिया के गुर्गों में कितना डर भरा है, ये भी आपको समझाएंगे। मगर सबसे पहले उन दोनों चेहरों को पहचान लीजिए जिन पर योगी का हंटर सबसे तेजी से चल रहा है। ये है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। मुख्तार अंसारी मऊ सदर का विधायक है तो अतीक अहमद फूलपुर का पूर्व सांसद। दोनों की पहचान बाहुबली नेता की है और दोनों फिलहाल जेल में हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब के मोहाली जेल में बंद है तो अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में है। एसपी हो या बीएसपी, यूपी में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मुख्तार और अतीक उसमें अपने लिए सियासी संरक्षण ढूंढ ही लेते थे। मगर योगी आदित्यनाथ का स्वैग ही अलग है। सरकारी बुलडोजर को सीएम का ऑर्डर है, जो भी अवैध है उसे ध्वस्त करो। माफिया की काली कमाई के सोर्स को सबसे पहले बंद कर दो। योगी के इसी ऑर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद का घर और ऑफिस तोड़ा, मऊ में मुख्तार अंसारी की दर्जनों गाड़ियां जब्त, मॉल सीज और बूचड़खाना ध्वस्त। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार ने योगी के डर से खुद तोड़ा अवैध कंस्ट्रक्शन। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के 2 सबसे करीबी गुर्गों पर पुलिस का एक्शन। गाजीपुर में ये मुख्तार अंसारी के परिवार का अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है। ये प्लॉट मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा बेगम के नाम पर है। योगी सरकार ने यहां अवैध कंस्ट्रक्शन होने का नोटिस दिया तो डर के मारे अंसारी परिवार ने इसे खुद तोड़वा दिया। मुख्तार अंसारी के जिले गाजीपुर में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। गाजीपुर के लाल दरवाजा इलाके में मुख्तार की बीवी के नाम से यह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसका निर्माण फिलहाल रुका हुआ था। प्रशासन ने यहां अवैध निर्माण का नोटिस दिया और ये प्रशासन का इकबाल ही कहेंगे कि नोटिस मिलने के बाद खुद इकबाल अंसारी के परिवार ने ही इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो अवैध हिस्सा है उसे अपने आप स्वयं ही तोड़ दिया। क्योंकि प्रशासन अगर इसे तोड़ता तो इसका हर्जाना देना पड़ता और शायद मुख्य स्ट्रक्चर पे भी नुकसान हो सकता था। इसी सभी को गौर करते हुए जो है पिलर आप देख रहे हैं जिनको काटा गया है, ये कई मंजिला ऊंची कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना था। नोटबंदी के बाद से ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम रुक गया था, लेकिन जब प्रशासन ने फाइलें खंगाली और बताया कि इतना निर्माण अवैध है तो जैसे ही नोटिस जारी किया गया, खुद परिवार ने ही, अंसारी परिवार ने ही इस अवैध निर्माण को गिरा दिया। यूपी के माफिया के दिल में बैठे डर की वजह उस पर हो रहा एक्शन है। गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग का वर्चस्व माना जाता है। वहीं पर मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ सबसे तगड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मऊ पुलिस लाइन में खड़ी ये लग्जरी बसें और गाड़ियां मुख्तार के करीबियों की हैं। कुल 25 गाड़ियों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इस वक्त हम
पुलिस लाइन मऊ में मौजूद हैं। पीछे से आप देखेंगे तो सभी को एक कतार में खड़ा किया गया है। कुल मिलाकर 10 बस इसमें शामिल हैं, जिनमें 2 लग्जरी वोल्वो बसेस हैं। ये 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर गाड़ी का नंबर 5004 है। ये 3 ट्रक हैं। आप समझिए 10 गाड़ियां 3 ट्रक महीने में कितना कमाते होंगे। अब इस सारी कमाई पर रोक लगी है। इसे पुलिस लाइन में जब्त कर लिया गया है और पुलिस के अनुसार इस पूरी जब्ती की जो कीमत है वो 4 करोड़ 78 लाख रुपए है। यानी अब ये वादा नहीं रहा या सिर्फ नारा नहीं रहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरे उत्तर प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही है। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों की 22 एकड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, जिसमें मऊ का यह आलीशान मॉल भी शामिल है। त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के नाम से मुख्तार का करीबी उमेश सिंह इस मॉल को चला रहा था, जिसकी इनकम सीधे अंसारी फैमिली के अकाउंट में जाती थी। योगी सरकार ने इस मॉल को कुर्क करने का नोटिस चिपका दिया है। मऊ में मुख्तार अंसारी के बूचड़ खाने पर भी सरकारी बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी के करीबी रईस कुरैशी का यहां वेटलैंड पर यह बूचड़ खाना था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। 3 मंजिला इमारत थी। अभी फिलहाल लेंटर और सरिये ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहां जो बदबू है वो बता रही है कि यहाँ कभी बूचड़ खाना हुआ करता था। आपको बता दें कि बूचड़ खाने से भी लगातार आमदनी होती थी और अब प्रशासन ये दावा कर रहा है कि इन कार्रवाइयों के जरिए जो मनी सप्लाई है उसको रोका गया है और उसी कार्रवाई की कड़ी में ये बूचड़ खाना यहाँ गिराया गया है। मऊ में 22 करोड़ की संपत्ति जब्त, 13 करोड़ की प्रॉपर्टी ध्वस्त, 12 बदमाशों को गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर, 26 गुर्गों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल, मछली मंडी, टैक्सी स्टैंड और बालू खनन पर सरकारी चाबुक, 13 करोड़ की आमदनी पर लगी रोक। मऊ में मुख्तार अंसारी के लिए कुल 4 गैंग काम करते हैं। उमेश सिंह गैंग, राजन सिंह गैंग, पारस सोनकर गैंग और किफायतुल्लाह गैंग। इन चारों पर योगी सरकार का डंडा चल रहा है और अब सबसे बड़ा डंडा मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा बेगम और उसके 2 भाइयों पर चला है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा बेगम और मुख्तार अंसारी के 2 सालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया है, ताकि अपराध से हासिल किए गए पैसे से जो संपत्ति अर्जित की गई उसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया जा सके। और अब जब ये मुकदमा दर्ज हो गया है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बाकी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू होगी। मुख्तार अंसारी पर ताबड़तोड़ एक्शन के साथ साथ यूपी के दूसरे बाहुबली माफिया अतीक अहमद गैंग पर भी योगी सरकार की तिरछी नजर पड़ी है। इंडिया टीवी का कैमरा प्रयागराज के करबला इलाके में अतीक अहमद के घर भी गया, जहां योगी सरकार के बुलडोजर लगातार काम पर लगे हैं। प्रयागराज से पवन नारा की डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां यूपी पुलिस ने 48 टीमें बनाकर 42 जगहों पर एक साथ छापे मारे। पुलिस की 48 टीमें 42 जगहों पर छापे। मुख्तार अंसारी गैंग के 11 लोग गिरफ्तार, 21 को हिरासत में लेकर पूछताछ। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ ये तस्वीर अभिषेक बाबू की है, जो मुख्तार अंसारी गैंग का आदमी है। इस पर 14 मुकदमे हैं। अभिषेक बाबू ट्रांस गोमती में मुख्तार के नाम पर जमीन कब्जे का काम करता है। उसके घर पर पुलिस ने छापा मारा तो 2 पिस्टल, 24 राउंड खोखे मिले, एक तहखाना भी मिला, जहां से टिफिन और बम बनाने का मसाला बरामद किया गया। जब पुलिस ने इस D46 मकान पर दबिश दी तो पुलिस को यहां से 2 रिवॉल्वर, 24 कारतूस और 30 टिफिन बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि अभिषेक बाबू का टिफिन बम का इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है और इतना ही नहीं, उसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला धारा 307 का भी है। मुख्तार अंसारी गैंग के ही दूसरे मेंबर प्रदीप सिंह के पास से 5 मोटोरोला सेट मिले, जिन पर पुलिस वायरलेस की फ्रीक्वेंसी कैच की जा सकती है। इनके अलावा एक बुलेट प्रूफ कार भी मिली। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इस गाड़ी को फरवरी 2019 में खरीदा गया है और इसकी बुलेट प्रूफिंग करवाई गई है। नंबर अगर आप देखेंगे तो UP 32 KL 5556 इसका नंबर है और गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो दिखने में आम साधारण फॉर्च्यूनर आपको नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसके नजदीक आएंगे और देखेंगे तो यहाँ
बुलेट प्रूफिंग की गई है। इसके शीशे की चौड़ाई आप देख सकते हैं, अंदर से पैडिंग आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पीछे की तरफ आप जाएंगे तो पूरे तरीके से आर्मर ग्रेड बुलेट प्रूफिंग इस गाड़ी पर करवाई गई है, वो भी बिना किसी कागजी अनुमति के। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अपराधी गिरोह से ताल्लुकात रखने वाले लोग कैसे इस तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल कर सकते हैं और ये बुलेट प्रूफिंग कहां से करवाई गई। इसी हफ्ते सीएम के ऑर्डर पर प्रयागराज के करबला में एक साथ सरकारी 6 बुलडोजर पहुंचे तो प्रयागराज से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। पहली बार अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। यूपी में एक के बाद एक कई सरकारें आई और गई, लेकिन बाहुबली अतीक अहमद के घर पर हाथ डालने की हिम्मत किसी सरकार ने नहीं की थी। योगी के हुक्म से 3000 स्क्वायर मीटर के इस विशाल किलेनुमा हवेली को ध्वस्त कर दिया गया। अपराधी से मान्य तक का सफर तय करने वाले अतीक अहमद पर यूपी में कार्रवाई जारी है। ये करबला इलाके में अतीक अहमद का राजनीतिक किला है जिसे ध्वस्त किया गया है। ये जब 1989 में अतीक अहमद राजनीति में उतरा तो यहीं से चुनावी राजनीति की शुरुआत की गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है। बिल्डिंग का नक्शा 2004 में पास करवाया गया था, लेकिन पैमाइश के बाद बाहर के इलाके में जो हिस्सा बना है उसे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि यह कार्यालय 1500 वर्ग गज में बना हुआ है और इसी कार्यालय में अतीक अहमद अपना राजनीतिक दरबार लगाते थे। इतना ही नहीं, जब मायावती की सरकार थी तब भी इस कार्यालय को तोड़ा गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद ने फिर निर्माण करवाया और अब की बार फिर अतीक अहमद के इस कार्यालय को तोड़ा गया है। अतीक अहमद ने इसी हवेली से अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया था। योगी सरकार ने अतीक का इतिहास, भूगोल सब चेक कराया तो पता चला कि इस बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं है। यह अतीक अहमद की पैतृक संपत्ति है, इसी में उसका परिवार रहता है। फिर भी योगी सरकार ने नोटिस देकर बुलडोजर चलाने में देर नहीं की। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। अतीक अहमद गैंग की 20 संपत्तियां चिन्हित, अब तक 13 प्रॉपर्टी को किया ध्वस्त। आपको ये इलाका दिखा देते हैं। एमजी रोड है प्रयागराज का, काफी प्रोमिनेंट इलाका है और यहाँ आप कह सकते हैं कि प्रयागराज की कमर्शियल सबसे महंगी जमीन इसी इलाके में है और इस बिल्डिंग को भी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 से 7 संपत्तियों के कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। अवैध निर्माण को तोड़ा गया, उनसे अलग यहाँ एक नोटिस चस्पा किया गया है, वो आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने अपने पत्र में बताया कि गैंगस्टर एक्ट बनाम अतीक अहमद से संबंधित ये 6 हैं। आपके नाम से अवैध रूप से अचल संपत्तियां अर्जित की गई हैं, जो कि भय व आतंक पैदा करके गिरोहबंद सामाजिक विरोधी क्रियाकलापों के जरिए अर्जित की गई हैं। उनमें 7 बिल्डिंगों का जिक्र है। उसमें 6ठे नंबर पर मकान नंबर 197/39 महात्मा गांधी मार्ग, थाना सिविल लाइंस प्रयागराज है और ये 7 प्रॉपर्टियां वो हैं जिन्हें कुर्क करने का आदेश दिया गया है। और अब देखते हैं